नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। घटना आज की बहुत छोटी सी है। मैंने आपको बताया था कि मैं रिकॉर्ड करके रख के जाऊँगा। 26 तारीख को यानी कल शाम को जब मैं वापस लखनऊ आऊँगा तब आपको मैं डिटेल और हाल की स्टोरी, हाल की क्राइम की कोई न कोई घटना जरूर बताऊंगा। आज की घटना का जिला है एटा। तारीख है 1 मार्च। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में माल गोदाम रोड पर एटा के एक जूता व्यवसायी अबरार की 3-4 बदमाशों ने दुकान से घर जाते वक्त गोलियां मारकर हत्या कर दी। गोलियों से छलनी उसका शरीर कोतवाली पुलिस ने 1 मार्च की रात में बरामद किया। पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई। कारण वही आया, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ गन शॉट इंजरीज, एंटीमॉर्टम गन शॉट इंजरीज। घर वालों को पता लगा, घर वाले आए, उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या यानी 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा दिया। हत्या के कारण का पता करने में पुलिस जुट गई, लग गई। घर वालों से बार बार बात की गई, लेकिन हत्या का कोई कारण नहीं बता पाया, बल्कि यही समझ में आ रहा था कि शायद बिजनेस राइवलरी में अबरार की हत्या हुई है। पुलिस सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर काम कर रही थी। इसी बीच किसी चश्मदीद ने उस गाड़ी का नंबर, 2 मोटरसाइकिलों पे 3 आदमी थे, उस गाड़ी का नंबर पुलिस को बताया। घटना के करीब 10 या 12 दिन बाद कि साहब फला फला आदमी उस समय वहां से पास हो रहा था और 2 गाड़ियों पे 3 लोग फला जगह पर किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो आदमी अपना काम करके जब वापस जाने लगा तो अबरार की लाश पड़ी थी और वो दोनों गाड़ियां वहां पर नहीं थीं। एक गाड़ी का नंबर, चूंकि पीछे से आने वाली ट्रक की रोशनी उस मोटरसाइकिल पर पड़ रही थी, लिहाजा उन्होंने नंबर को पढ़ लिया था। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को ट्रैक किया। मोटरसाइकिल वाला गिरफ्तार हुआ। उसने ये बताया कि उस तारीख को फला फला व्यक्ति मुझसे एक काम से मोटरसाइकिल मांग कर ले गया था। उसका नाम अजय यादव, निवासी शांति नगर बताया गया। तीन चार दिनों की अथक प्रयास के बाद अजय यादव को पुलिस उठा लाई, पा गई, उसे ढूंढ लाई, दबिश देकर, दबाव बनाकर उससे श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। उसने ये तो बताया कि हाँ साहब गोली मारी है और मेरे साथ जो 2 लोग और थे उनमें एक सादिक थे और एक तालिब थे, लेकिन किस कारण से ये गोली मारी गई थी इसका मुझे पता नहीं है। मुझे उसकी हत्या करने की पेशगी 2.5 लाख रुपए दी गई थी। 2.5 लाख रुपए काम करने के बाद यानी हत्या के बाद तय हुआ था। जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि हम
पैसा देने वाले से संपर्क नहीं कर पाए हैं। बहरहाल पुलिस को वो ये नहीं बता पाया कि जिस आदमी के लिए ये काम किया गया है या जिसने ये काम कराया है वो कौन है। उस इंटरमीडियरी का नाम पता लग गया जिसने पैसे का लेन देन किया था, और घटना से 2 दिन पहले अबरार की पहचान उसकी दुकान पर करवा दी थी, आने जाने का रास्ता दिखा दिया था, उसकी मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया था। बाकी का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगले 4-5 दिन और लगे उस बीच के आदमी को पकड़ने के लिए जिसने पैसा अजय यादव, सादिक और तालिब को की मौजूदगी में दिया था, 2.5 लाख रुपए। तब पता लगा कि ये पूरी जो मरवाने का काम है, किसी की हत्या कराने का या पूरी साजिश का, वो परवेज नाम के एक आदमी ने कराया है। कारण उसका ये बताया गया कि मृतक अबरार की बहन से परवेज के अनैतिक संबंध थे। ये संबंध 2 सालों से थे। अबरार को ये बात उनके अड़ोस पड़ोस वालों ने बताई थी। अबरार ने अपनी बहन का घर से निकलना बंद करा दिया था। अबरार ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। अबरार ने किसी गैर आदमी की या किसी गैर औरत की अपने घर में एंट्री बंद करा दी थी। अबरार का कहना था कि मेरी बहुत बदनामी हो चुकी, अब मैं बहुत जल्दी अच्छा लड़का ढूंढकर इसका निकाह करा दूंगा। इतनी पाबंदियों के बाद भी उसकी बहन ने किसी के थ्रू ये मैसेज परवेज के पास तक पहुंचा दिया कि मेरी शादी बहुत जल्दी, मेरा निकाह बहुत जल्दी मेरे भाई करा देंगे। तब परवेज ने सबसे पहले अजय यादव से संपर्क कराया। चालाक आदमी था, उसने खुद किसी से संपर्क नहीं किया। अपने एक दूर के रिश्तेदार लड़के से इनका संपर्क कराया जो थोड़ा सरहंग किस्म का कट्टा तमंचा लेकर चलने वाला था। उससे बात कराई। बात ये तय हुई कि हम पेशगी लेंगे 2.5 लाख, और 2.5 लाख काम होने के बाद पैसा उसे डिलीवर कर दिया गया। 3 दिन का समय दिया गया कि 3 दिन में ये काम कर देना, वरना हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पैसा वापस करना पड़ेगा। हुआ भी वही। 3 दिन के भीतर ही अबरार की हत्या हो गई। पुलिस ने परवेज को छोड़कर, परवेज अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, 19 मार्च तक बाकी दोनों लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। परवेज की तलाश की जा रही है। आज की घटना, आज की घटना में गलती मृतक की ज्यादा मुझे लगती है। इस घटना को टाला जा सकता था। मृतक जिसकी हत्या हुई उसको टाला जा सकता था अगर बजाय अपनी बहन पर इतनी पाबंदी आयत करने के उसने परवेज के घर वालों से कोई बात की होती, परवेज के रिश्तेदारों से कोई बात की होती। निकाह अगर उससे नहीं करना था तो ये बात भी 2-4 लोगों को बीच में, रिश्तेदारों को बीच में डालकर ये बात कम्युनिकेट की जानी चाहिए थी। आप किसी लड़के या किसी लड़की को घर में बंद करके, ताले में बंद करके किसी से मिलने से, किसी तक अपनी बात पहुंचाने से नहीं रोक सकते। बहुत ज़माना आगे है, हर हाथ में मोबाइल है। आपने मोबाइल छिनवा लिया, वो अपनी मदर की, अपनी सिस्टर के मोबाइल से
बात मदर और सिस्टर का घर में जाना कोई नहीं बंद कर पाएगा। और ये भी नहीं कर सकते कि आप एक कमरे में उसको कन्फाइन कर दें, उसे खाना, नहाना, धोना सब कुछ एक कमरे में करना पड़े, ये भी संभव नहीं है। एक लिमिट के बाद वो रेजिस्ट करेगा या रेजिस्ट करेगी। अगर बैठकर ये बात की गई होती तो ये हत्या हर हाल में न होती। अबरार सिर्फ अपनी जिद में कि मेरी बदनामी हो रही है हमारी बहन की वजह से, बहन को बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया गया। कतई उसका कोई अप्रोच परवेज तक न होने पाए, इस चीज़ का पूरा इंतज़ाम किया गया। फिर भी ये बात परवेज तक कम्युनिकेट हो गई, होनी ही थी। और फिर परवेज को लगा कि अगर मैंने अब मदद नहीं की तो मैं हमेशा के लिए इस लड़की से, इस महिला से दूर हो जाऊंगा। और इसलिए उसने सुपारी देकर अबरार की हत्या करा दी। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं यही कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि अव्वल तो ये नौबत आए ना, लेकिन अगर ये नौबत आए तो इस परेशानी को शेयर जरूर करिए, परिवार के लोगों के बीच में शेयर करिए, जो इसके कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर शेयर करिए। कोशिश करिए कि जिम्मेदार लोगों के बीच में डालकर इस समस्या का समाधान निकालिए। लेकिन बस वही एक डर की साहब, लोगों को पता लग गया, 4 लोग क्या कहेंगे। मेरी बहन का फलां से संबंध है, ये चर्चा का विषय बन जाएगा। लोग उठते बैठते इसी की बात करेंगे, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। ये एक सामान्य बात है जो इस तरह के हर संबंध में लड़की वाला या लड़का वाला कहता है कि साहब मैं मुंह कहाँ दिखाऊंगा, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों को क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और इसी घुटन में, इसी कुढ़न में वो आगे का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाता और इस तरह की घटना हो जाती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।